10 ही साल से हिंदू आए, उससे पहले तो हिंदू नहीं थे। देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, ये काम किया मोदी। ये जो मोदी बेच रहे हैं, क्या अपने घर से लाए थे मोदी जी बेचने के लिए? जो सबको करने ये बेच ऐसा राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, विकास विकास। अरे 10 साल में हमारे ऊपर इतना कर्ज कर दिया। जो 14 प्रधानमंत्री अब तक देश के ऊपर रहे हैं, उन्होंने कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो 205 लाख से ऊपर भी बढ़कर के हमने जो कर्जा। ये कोई बजट है? ये जुमलेबाज बजट है, कोई बजट नहीं है। बीजेपी के खिलाफ 90-95% लोग बाग नाराज हैं। ये कहते हैं ना हमने मंदिर बनाया, ये मंदिर नहीं बनाया, ये हिंदुओं का अपमान करा है इस चीज के लिए। इसके जो नेता हैं उनको भी आदेश देना चाहिए, अगर ईवीएम के खिलाफ सबको सड़कों पे आ जाना। कोई आदमी कोर्ट में कोई नहीं मानने को तैयार बैठा। ये जो भी संशोधन होगा वो सड़कों पे होगा, वैसे नहीं होगा कहीं तक भी। जो मोदी जी कह रहे हैं ना, अब मैंने देश में डंका बजा दिया, कोई डंका नहीं बजा है देश का। हाँ, विश्व गुरु ये है ना, विश्व गुरु आज हमारे देश पे जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, उस पे वो 205 लाख करोड़ का जो देश पे कर्ज हो चुका, वो हर आदमी जितनी देश की जनसंख्या वो सब पे हमने कि देश के गरीबों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, ये काम किया मोदी जी। अरे कह रहे हैं कि हवाई जहाज में बैठाएंगे जो चप्पल पहनने वाला है, हवाई जहाज में आपको नहीं। 10 साल से बोलते हैं वो, ये 10 साल से हिंदू आए, बोलनी है, उससे पहले कोई करनी नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है उनका, काम नहीं है, सिर्फ बोलना है ताकि जनता जो है गुमराह। हमेशा राशन फासन नहीं लेते उसका, हम मोल लेके खरीद के खाते हैं। आप नहीं खाते, लेकिन और भी गरीब लोग हैं ना जो ले रहे हैं। यही तो देश के जनता को कटोरा पकड़ा दिया मोदी ने। 70 सालों का माल है कांग्रेस का, यही इसीलिए तो कटोरा पकड़ा दिया, किलो पकड़ो कटोरा, हमने भीख दे रहे हैं तुमको। तो राशन साथ में नहीं दे रहे 5 किलो। अजी ऐसा राशन, हमें ऐसा राशन फासन नहीं चाहिए। नहीं, हम ऐसा राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए। पकौड़ा तली मोदी जी कह रहे हैं। आप तो रिटायर हो गए, आप क्या करोगे नौकरी लेके? हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमारे पीछे बहुत भाई लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे आज पटरी पर बैठ गए। उनकी माता पिता से पूछो क्या गुजर रहा है। बजट आया है 100 करोड़ को जो है बिजली। ये कोई बजट है? ये जुमलेबाज बजट है, कोई बजट नहीं है। दोनों बजट आया है 100 करोड़ परिवारों को जो है मुफ्त बिजली मिलेगी, मोदी जी ने कहा है। उसको अच्छा बिजली तो आज इंदिरा गांधी जी का टाइम से बिजली है, ये क्यों बिजली दे रहा है? बिजली पहुंचा दी मोदी। अरे घर घर में हमारे कांग्रेसियों ने दिया है। चलिए आप बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? 10 साल मैं ये कह रहा हूँ 10 ही साल से हिंदू आए, उससे पहले तो हिंदू नहीं थे। जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ, जब देश में सुई तक नहीं बनती थी और सुई भी बाहर से आती थी दूसरे देशों से। आज जो कुछ भी है ढांचा खड़ा करा, ये सारा कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस ने खड़ा करा। ये जो मोदी बेच रहे हैं, क्या अपने घर से लाए थे मोदी जी बेचने के लिए? जो सबको करने ये बेच रहे हैं, ये जो जितनी संस्था खड़ी करी है, ये कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने इस देश को करने यहाँ तक पहुँचाया है। ये मोदी की देन नहीं है। मोदी ने करने विकास विकास। अरे 10 साल में हमारे ऊपर इतना कर्ज कर दिया। जो 14 प्रधानमंत्री अब तक देश के ऊपर रहे हैं, उन्होंने कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो 205 लाख से ऊपर भी बढ़कर के हमने जो कर्जा हो गया है। आज सब पे स्थिति क्या खराब है। आज बेरोजगारी, महंगाई इस तरह बुरी तरह हाय मची हुई है। और मैं आपको एक चीज कहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया तो हमारी सुन नहीं रहा, एक सोशल मीडिया वालों ने खुद बताया बीजेपी के खिलाफ 90-95% लोग बाग नाराज हैं। ये हिंदू क्या? एक बात बताओ, मेरा शरीर तो पूरा हुआ नहीं है और उसके बाद में मैं मंदिर में प्राण डाल दूं? अरे मंदिर में प्राण डालने वाले थे तो उसके बाद में पहले उसकी बुर्जी बनती। हिंदुओं का अपमान हुआ है इस चीज़ से। ये कहते हैं ना हमने मंदिर बनाया, ये मंदिर नहीं बनाया, ये हिंदुओं का अपमान करा है इस चीज़ के लिए। मैं आपको इतना और बता देता हूँ, पूरे हर्षोल्लास से मनाया पूरा देश, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बनाया, ये कुछ नहीं बनाया। आप जितने महंत थे, जो चारों के चारों जो महंत हैं, उत्तर पश्चिमी जितने भी चारों रब को मानते हैं, वो सारे नाराज हैं महंत इस बात की वजह से। अकबर इन्होंने क्रम ने हमारे धर्म का अपमान किया है। ये सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है। ये लोगों के क्रम सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। आप एक काम कर लिए, या तो क्रम ने बेल्ट पेपर से चुनाव करा लिए,
या फिर आप ईवीएम से कराते हो तो ईवीएम के उसके हाथ में उसकी पर्ची दी जाए, उसको तसल्ली हो जाए, मुझे संतुष्टि है, मैंने इस आदमी को वोट दी है। आप लोग जो है हार का ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ देते हैं। ईवीएम पे नहीं फोड़ रहे हैं हम, तो ईवीएम पे सब पर्ची दोनों बाहर की साइड में। अरे सबको जो आदमी मैंने वोट दी है, इस भाई ने वोट दी है, इन्होंने वोट दी है, वोट की पर्ची वो उस आदमी के हाथ में दे, तसल्ली हो जाए, अखा मैंने इसको वोट दी और वो वहीं बैलेट बोर्ड में गिरवा बैठा के। कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती किसके? चुनाव आयोग चुनाव आयोग तो गुलाम है। चुनाव आयोग तो उसका पिट्ठू बन रहा है करने मोदी का। आपसे पहले चुनाव आयोग था टीएन शेषन, जो किसी आदमी की नहीं सुनता, चाहे कांग्रेस ने लाख दबाया। टीएन शेषन कैसा चुनाव आयोग आज तक ना तो आया है और ना कोई आएगा। मैं आपको इतना और बता देता हूँ, टीएन शेषन ने जो चुनाव आयोग को करने उसने जो सिखाई थी, जो अपने नेताओं को जो ताकत सिखाई थी, वो टीएन शेषन की देन थी। जो टीएन शेषन ने करने अपनी ताकत से ये कह दिया था, अब जो मैं काम करूंगा वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा, मतलब जब कांग्रेस रहेगी तो तभी काम होता है बढ़िया। अभी ईडी पे भी आप इल्जाम लगा देते हैं कि इशारे पे काम कर रही है, सीबीआई पे इशारे पे। जब आपके जमाने में होता था फिर किसके कौन से टाइम पे ईडी और सीबीआई तब भी उस टाइम पे मनमोहन सिंह के टाइम पे जो आदमी जिनके वो थे, उनको मनमोहन सिंह ने उनको जेल में डाला था। आज ये हमें ये बताया जा, मोदी जी के टाइम पे कितने आदमी जेल गए हैं, पैसा लेके बाहर भगोड़े भग गए। आज ये बताए मोदी जी, तमिलनाडु क्या नाम था उसका, तो कुछ नाम था, जो 3-4 आदमी अपने मंत्री होते हुए उसके सहयोगी पार्टी थे, उनको सबको जेल में डाला, उनके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आज मोदी जी ने कितने भ्रष्टाचारी है, कितने जेल में डाले, ये बताए जी मोदी जी। तो पकड़ा तो है, हेमंत सोरेन को कह रहे हैं हल्ला मचाने लगे, गलत इस्तेमाल हो रहा है। हेमंत सोरेन को कैसे पकड़ा? हेमंत सोरेन के क्रम में वो तो जबरदस्ती करने, वो उस पर मिला क्या है? आरोप है ना। ये तो केजरीवाल पे भी करने, आरोप के चक्कर में कोई मनुष्य जांच कर रही है तो जांच करे, पहले उसको पकड़ने क्या मतलब पड़ा, उसकी सरकार गिराने क्या मतलब पड़ा? सरकार गिराने से कोई वो नहीं होएगा, सिद्ध नहीं होएगा जी। सरकार गिरा रही है सरकार तो, और क्या, मोदी जी ने जो चाल चली थी वहाँ फेल हो गया उसमें, मोदी जी फेल हो गया उसमें, मोदी जी का कोई वो नहीं निकला वहाँ से, दिखाई दे रहा उन्होंने मुंह की खानी पड़ी मोदी जी को उसमें। सब कुछ भी कहो, मोदी जी की गारंटी और मोदी मैजिक चल रहा है। काय की गारंटी है? काय की गारंटी? देश बर्बाद हो गया, गारंटी है? इसको गारंटी कहते हैं आप? इसको गारंटी कहते हैं कि जो देश बर्बाद हो गया, जो हमारे सिर पे कर्ज हो गया, जो 140 करोड़ जनसंख्या, जो 205 लाख करोड़ से भी ऊपर, इन्हीं के 2014 के बाद में जो अब तक का प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में कम से कम 145-50 लाख करोड़ का जो कर्ज देश पे हुआ है, वो कम से कम हर एक आदमी पे 1,40,000 रुपये का कर्ज आता है, जो आदमी पैदा होने वाला भी है, उसको भी ध्यान नहीं करा। बड़े बच्चे का तुम्हें बोलो, जनसंख्या बढ़ रही है, इनके लिए साधन भी बढ़ने चाहिए। जब हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं होंगे तो उसके बाद में जो रोजगार थे वो सारे प्राइवेट कर दिए। कहाँ है रोजगार बताइए? पहले उनको हमने कर दिया। अरे अपनी जुबान पे रहते 15 लाख रुपए खाते में देने वाली बात थी, रहे मोदी जी जुबान पे अपने आज करके दिखा दे इस बात को। अगर हमने करने 10 साल हो गए, दे 20 करोड़ लोगों को क्रम ने, जनसंख्या को क्रम ने, हमारे देश की जनसंख्या कम से कम 20 करोड़ में, एक परिवार में कम से कम 5 आदमी, तो कम से कम 100 करोड़ परिवारों का भला होगा। ये तो मैं आपसे क्रम ने उस बात को देना अपनी जबान के पीछे। अगर मैंने 25 करोड़ जो है निकाला है, क्या निकाला? जो बेरोजगारी से बाहर निकाला, गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अरे उल्टे और बेरोजगारी पे आ गया, उल्टी हालत खराब होगी। 25 करोड़ लोगों को कहीं नहीं निकला, कोई भी नहीं। अरे उल्टी स्थिति खराब हो ली, कहाँ है उल्टी स्थिति खराब हो, लेकिन लोगों के घर के बजट नहीं चल रहे। संसद में झूठ बोला जाएगा। किसके? संसद में? अरे संसद में तो सबसे ज्यादा झूठे हैं, संसद में तो सबसे ज्यादा झूठे हैं भाई साहब। ये नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात। प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल देख लो। 24 में क्या लग रहा है? जनता में आगे दिखाओ, जनता में आगे दिखाओ ना, बोलने से हम चाहते हैं ब्लड पेपर एक मिनट भाई, क्या लगता है 24 को चुनाव? मैं हमारी चुनाव आयोग से भी आयोग से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर अपनी ईमानदारी टीएन शेषन की तरह दिखानी है आपको, और आपको ये दिखाना है, मैं भी कोई चुनाव आयोग रहा, जैसे टीएन शेषन का नाम आज भी हम बोलते हैं, तो उसके बाद में चुनाव आयोग अपनी शाख और अपनी शान बचाने के लिए अगर वो इस बात को कहते हैं, मुझे देश से प्यार है, मुझे मोदी से प्यार नहीं, मुझे किसी के दबाव में काम नहीं करना। सवाल ये है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं, तो आपको ईवीएम के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना चाहिए ना। आप सड़कों पे नहीं है, न्याय यात्रा वहाँ लेके घूम रहे हैं वो, और न्याय यात्रा हम इस वजह से लेके चल रहे हैं कि देश में एक सच्चाई का सामना आए। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से, सवाल ये है ना, जीते हैं कैसे ईवीएम है तो?
हम ये तो मामला बहुत टाइट है। यात्रा का क्या फायदा? नहीं ये तो बस बिल्कुल टाइट है। मैं आपको बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। अब भैया जब जिसके हाथ में बंदूक होती है वो तो दूसरे को डराता है। उनके हाथ में बंदूक है आज की तारीख में। हाथ में बंदूक है, मोदी जी के हाथ में बंदूक है, गोली किसी की भी मार सकती है। किसे डरा रहे हैं? वो जनता को डरा रहे हैं। और क्या हो रहा है इससे बड़ी ईवीएम का ही तो मामला सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर ईवीएम की जगह अगर TN सेशन और चुनाव आयोग अपनी जगह सही हो तो आज हम देश चुनाव की आयोग तो ईवीएम लेके जा रहा है जनता के बीच में, डेमो दिखा रहा है कि आप देखिए। जागरूक अभियान चला रहा है देश नहीं भर नहीं दिया हमारे घर में भानु प्रसाद वकील जी को करने। वो जो इतना खड़दू मचा रहे, जो इतना मतलब ऐसा उनके पीछे इतना जत्ता है भानु प्रसाद जी के पीछे, उन्होंने खुद अपने आप को दिखाया है। राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं करनी। वो वकील साहब भानु प्रसाद जी, ठीक है कि नहीं, उस हैं जी भानु प्रताप जी जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उन्होंने सच्चाई दिखाई है। भानु प्रसाद जी का करने मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। अब उन्होंने इस चीज़ को करने जो जनता को जगाने का काम करा और उसके बाद में जो उन्होंने सामने के सामने दिखाया। सवाल ये है कि एक वो वकील है वो जनता को जगा रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों का काम क्या है फिर? इनको भी जगाना चाहिए, इनको सबको सड़कों पे आना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ इनको सबको करने, जितनी भी पार्टी हैं जिनको सड़कों पे आना चाहिए। कांग्रेस कब आएगी सड़कों पे ईवीएम को? कांग्रेस को भी आना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी आदेश देना चाहिए अगर ईवीएम के खिलाफ सबको सड़कों पे आ जाना चाहिए। कोई आदमी कोर्ट में कोई नहीं मानने को तैयार बैठा। ये जो भी संशोधन होगा वो सड़कों पे होगा, वैसे नहीं होगा कहीं तक भी। चलिए, बहुत ठीक है साहब, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।